ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ? ਆਹੋ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ठीक हो गया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद अंजुम और आप देख रहे हैं सौतुल बदर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर किसी शख्स की कुल कायनात सिर्फ एक व्हील चेयर या एक चारपाई तक महदूद रह जाए? आपको कैसा लगेगा अगर कोई शख्स रोड पर बैठे हुए आने जाने वालों को देख तो सके लेकिन उनकी तरह चल ना सके? आइए आज हम मिलवाते हैं आपको एक ऐसे शख्स से जो शायद पैदा होते ही अपाहज है और वो चल फिर नहीं सकता। अपनी खस्ता हाल व्हील चेयर को बमुश्किल घसीटते हुए हर रोज़ गली की नुक्कड़ पर आकर बैठना और आते जाते राहगीरों को हसरत भरी निगाहों से तकना, इसका मशगला समझ लीजिए या मजबूरी। करने को और है भी क्या? इन यास भरी निगाहों में दर्द की जो कैफियत छलकती है उसको शायद हर कोई महसूस नहीं कर सकता। आइए दोस्तों, इससे कुछ सवालात करने की कोशिश करते हैं। हेलो भैया, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक भाई। नाम क्या है आपका? रफीक। मोहम्मद रफ़ीक। हाँ जी। मोहम्मद रफ़ीक भाई, ये बताइएगा कि आपकी ये हालत कब से है? ये पैदाइशी इसी तरह है या बाद में किसी हादसे की सूरत में ऐसा हुआ था? ए भाई अवेला मेरा अबू भी आ गया। रफ़ीक भाई, ये बताइएगा कि आपका इलाज मुआवजा नहीं करवाया? बड़ा कराया यार। अच्छा, फिर डॉक्टर क्या कहते हैं? दवाई बड़ी खा दी भाई। अच्छा, तुम एक बात बताओ, तुम ये सारा दिन रोड पे बैठ के क्या करते रहते हो? वैसे बही तो रोड से बह के की करना। फिर भी कुछ करते तो होगे वहाँ पे। हाँ मैं ही करना, मैं की तेरे सामने आवेला बुढ़ा हूँ, तेरे सामने खलोता हो बाहर जाके करना मैं की है। किसे शायद ही ज़रूरत है तेनों? ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ठीक हो गया। और ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ साइकिल दी? ਆਹੋ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ठीक हो गया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके इस बच्चे को ये पैदाइशी मसला है या किसी हादसे की सूरत में बाद में ये मामला हुआ? नहीं पहले तो पैदाइशी है। पैदाइशी है। हाँ जी। अच्छा, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਾਂ? बड़े हस्पताल ही खड़े होना गया नहीं हो सकता सही। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੇ, ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ? नहीं ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਨਾ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਓ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। नहीं। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਕੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਂ। तो 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ? 2 बच्चे 7 बेटियां हैं। 7 बेटियां ने माशाल्लाह। जी तो दोस्तों, ये हैं मोहम्मद रफ़ीक, लाहौर कैंट बेदियाँ रोड के हेर गांव का रिहायशी, और ये बचपन से ही पैदाइशी अपाहज है। इसके वालिदैन ने इसके इलाज के लिए बहुत कोशिशें की हैं। डॉक्टर्स ने इसकी बीमारी के बारे में कुछ ख़ास बताया नहीं है और किसी भी ख़ास बीमारी का नाम तक नहीं बताया है। इसके अलावा रफ़ीक अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और इसके वालिदैन भी इसके साथ बहुत अच्छा रवैया इख्तियार रखते हैं। इसके अलावा रफ़ीक ने हमें बताया कि रोड पर खड़े हुए लोग मुझे तंग करते हैं, बच्चे भी तंग करते हैं, क्योंकि हमारा मुआशरती रवैया ही इसी तरह का है। हम जहाँ पर भी डिसेबल लोगों को देखते हैं, जहाँ पर भी हम एबनॉर्मल लोगों को देखते हैं, तो हमारा माशरती तौर पर जो रवैया है हम वही इख्तियार करते हैं और उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं। जितने भी देखने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मोहम्मद रफ़ीक को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं इसकी व्हील चेयर की जो हालत है, इसको ये ख़ुद भी नहीं चला सकता, बहुत मुश्किल है इसको चलाना। मैं अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करता हूँ, इसके लिए जल्द अज जल्द एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का इंतज़ाम किया जाए। मैंने मार्केट में पता किया है, उसकी कीमत तकरीबन 1 लाख के करीब बनती है। इंशाल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में ही इसके लिए एक व्हील चेयर का इंतज़ाम किया जाएगा
और मैं अपने तमाम देखने वालों से भी गुजारिश करता हूं कि जितना हो सके ऐसे लोगों की मदद किया करें। ऐसे लोगों को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम माशरे में ऐसे लोगों को हमेशा इग्नोर करते हैं। हालांकि ये वो शख्स है जो गली में सारा दिन बैठकर लोगों को देख कर वक्त गुजारता है, लेकिन इसने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। इसके वालिदैन ने इसको कमाई का ज़रिया नहीं बनाया, बल्कि वो इसको अपना लख्ते जिगर समझते हैं और इसके लिए मोहब्बत के हाथ बाजू खुले हुए हैं और इसकी हर तरह से केयर की जाती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान सईद अंजुम को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सौतुल बदर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।